अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। डीएचए फेज़ 8 से रिलेटेड आज हम डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने से पहले ये बात बताता चलूँ कि सबसे एंड में मैं बहरिया टाउन कराची के बारे में बात करूँगा कि वहाँ होल्डिंग करें नहीं करें, बेचें या ना बेचें, इसके बारे में सबसे एंड में बात करूँगा। लेकिन पूरी गुफ्तगू डीएचए फेज़ 8 के बारे में बात होगी। डीएचए फेज़ 8 इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कैसी जगह है, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये अमाउंट बहुत बड़ी है। लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी यहाँ पे पैसे लगाते हैं और अपनी रिहाइश के लिहाज से, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से या फ्यूचर प्लानिंग के लिहाज से चीज़ें परचेज करते हैं। कुछ जगहें डीएचए फेज़ 8 की ऐसी हैं कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं। 5 जोन हैं और एक 8 एक्सटेंशन कहलाता है जिसे हम साहिल कहते हैं। जोन ए, बी, सी, डी, ई और एक और साहिल 8 एक्सटेंशन। ए तकरीबन ऑलमोस्ट आबाद 9 से 9.5 करोड़ रुपए का प्लॉट का रेट है। वहाँ एक नॉर्मल बंदा प्लॉट लेके मकान बनाना उसके लिए मुश्किल है, लेकिन एक बिल्डर जब वहाँ पे मकान बनाता है तो आराम से 14-14.5 करोड़ रुपए में मकान वहाँ पे आराम से बिक जाता है। इसके बाद और आगे चले जोन बी की बात करें तो जोन बी में प्रॉपर 4th और 5th बेल्ट आती है और उसके बाद डी कटिंग की 5 बेल्ट आती हैं और उसके बाद स्टाफ वहाँ पे आता है। डी कटिंग की फर्स्ट सेकंड बेल्ट में तकरीबन 350 से 390 तक का रेट है। ईस्ट और वेस्ट ओपन मिलता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है। 17, 18, 19 में प्लॉट लेने के लिए जाते हैं, बिल्डर लेने के लिए जाता है, एंड यूज़र लेने के लिए जाता है, मुश्किल से मिलता है। अगर आज हम वहाँ कोई प्लॉट लेते हैं तो मैं उसको 3 से 4 साल के बाद 7.5 करोड़ के प्लॉट को 10 करोड़ में देता हूँ, क्योंकि यही वो गलियाँ हैं जहाँ पर मेजॉरिटी लोग परचेस करते हैं और इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। जबकि सी, डी और ई और उसके बाद साहिल में भी कंस्ट्रक्शन अलाउड हो चुकी है, उसके बावजूद रिक्वायरमेंट डी कटिंग में होती है। जबकि डी कटिंग के 5th बेल्ट में 6.5 की डिमांड हो रही होती है और 6.25 के आसपास ऑफर्स आती हैं। इसको मैं अगर प्लानिंग करूं, ये बात बताऊं कि ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कैसा है। ये अगर आप रिहाइश के लिहाज से बात करेंगे तो मैं बोलूँगा ये सोने की चिड़िया के जैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन लोकेशन है, रिहाइश के लिहाज से भी बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है, कोई सानी नहीं है। अंडरग्राउंड वायरिंग, केबल्स, बेहतरीन लोग, ज़बरदस्त, जैसे आपकी ख्वाहिश होती है आपकी ख्वाहिश के मुताबिक लोकेशन है। कई ऐसे लोग जो पहले डीएचए फेज़ 5, फेज़ 2 में रहते थे, अब वो रिहाइश कर रहे हैं डीएचए फेज़ 8 की तरफ। और जो फेज़ 8 का रहने वाला है, जो जिसकी लाइफ स्टेब्लिश्ड है, जो पुरसुकून ज़िंदगी गुजारा है, वो बहरिया टाउन डीएचटी कराची की तरफ नहीं जाता। तो अगर हम बात करें, मज़ीद आगे बात करें कि भी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखा जाए तो 3-4 सालों में, 5 सालों में 7.5 करोड़ का प्लॉट में 10-10.5 करोड़ पे जाता हुआ देखता हूँ। हालांकि अगर यही इन्वेस्टमेंट हम 4 साल के लिए सिटी में करते हैं हमें रिटर्न ज़्यादा मिलता है। यही इन्वेस्टमेंट अगर हम बहर टाउन में करते हैं हमें रिटर्न ज़्यादा मिलता है, लेकिन वहाँ ऊपर नीचे मार्केट होती रहती है और आपके दिल की धड़कनें ऊपर नीचे हो ही रही होती। डीएचए फेज़ 8 में डी कटिंग में भी ऐसी है कि 1 करोड़ ऊपर 1 करोड़ नीचे, लेकिन पक्की लोकेशन है, ज़बरदस्त लोकेशन है। आने वाले साल 1.5 साल के अंदर सारे ही बिल्डर यहाँ पे घुसे हुए होंगे और मकानात बना रहे होंगे। ये लोकेशन ख़त्म होने के बाद कोई दूसरी लोकेशन नहीं है, फिर हम आगे आते रहेंगे। जोन ई के बारे में बात करता हूँ। जोन ई में सबसे अच्छी लोकेशन जो शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं देखता हूँ वो है जोन ई का 1000 गज 75 फ्रंट। 1000 गज अगर जोन ए में देखें तो 60 फ्रंट बिकता है 16 करोड़ रुपये में और 90 फ्रंट बिकता है तकरीबन समझ लें 16.5-17 में। और तकरीबन अगर हम 22-23-24-25 सीटों की बात करें तो वहाँ पे तकरीबन 11.5-12 करोड़ रुपए का 666 गज है डिवाइड हुआ हुआ, और 1000 गज कम से कम भी 17 करोड़ रुपए का, और 2000 गज कम से कम भी तकरीबन समझ लें आप 34-35 करोड़ रुपए तक का मिलता है। यहीं पर ही प्रॉपर 4th और 5th बेल्ट में 15.5 करोड़ रुपए का रेट है। डिफरेंस देखें 2 करोड़ रुपए का आ गया। और अगर आप 6ठी, 7वीं और 8वीं बेल्ट में जाते हैं 22, 23, 24, 25 सीटों में जोन ई में, तो वहाँ पर आपको 11.5 से लेकर 12.5 के दरमियान प्लॉट मिलते हैं। डिपेंड कि ईस्ट है, वेस्ट है, कमर्शियल में कम्युनिटी है कि नहीं, स्कूल है कि नहीं। यहाँ मैं बहुत बड़ा गैप देखता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि विदिन अ ईयर और 2 ईयर ये गैप कवर होना ही होना है। ये 10 करोड़ रुपये का यहाँ पे प्लॉट था, ये रेट बढ़े हैं और आगे भी मैं मज़ीद यहाँ पे रेट बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। साल भर के अंदर अगर आपको यहाँ पे प्लॉट लेके छोड़ देते हैं तो पुरसुकून तरीके से 2-2.5 करोड़ रुपये बढ़ने की गुंजाइश आराम से है, बहुत ही आराम से है। अगर यही प्लॉट अगर आप वहाँ पे डी कटिंग में 2 प्लॉट लेते तो वहाँ शायद इतनी गुंजाइश ना मिले, लेकिन यहाँ पे बहुत गुंजाइश है।
और आगे फर्दर मूव ऑन करें, जोन डी की बात करते हैं। जोन डी में 500 गज में बहुत गुंजाइश है। 5.25 करोड़ का प्लॉट मिलता है इमार के सामने, दो दरिया के सामने, क्लास की लोकेशन। 5.25 करोड़ का प्लॉट 500 गज का नॉर्थ नाबाद में भी नहीं मिलता आपको अच्छी लोकेशन पे। तो ये तो फिर जोन डी है, इमार के सामने की लोकेशन है, जहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है और 28 करोड़ रुपए के फ्लैट बुक होने जा रहे हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये जगह कीमती कितनी है। जोन डी में 5.25 करोड़ का प्लॉट, 3.25 करोड़ रुपये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, तो 5.5 तकरीबन 5.5, 6.5, 7.5, 8.5 करोड़ रुपये का आपको घर में मकान पड़ता है। अच्छा बेहतरीन मकान। और अगर आप इसको रेट को बहरिया हिल से कंपेयर करें तो वहाँ पर भी जो मकान बिकने के लिए आ रहे हैं वो 7 करोड़ से कम में नहीं आ रहे। तो भाई जोन डी में क्यों नहीं लेना अपना मकान, बहुत अच्छा है। हिल्स का प्लॉट, गोल्फ का प्लॉट, अच्छा प्लॉट 2.25 करोड़ से अच्छा नहीं मिलता। गोल्फ का अच्छा गोल्फ फेसिंग प्लॉट 2.25 करोड़ से अच्छा नहीं मिलता। हिल्स का हाइट की लोकेशन का 6C की लोकेशन का जो प्लॉट है, अच्छी लोकेशन का प्लॉट, वहाँ पर प्लॉट 2.25 से नीचे कम नहीं मिलता। अगर उससे हम कंपेयर करते हैं 2.5 करोड़ पे आपको अगर महंगी चीज़ मिल रही है तो DHA फेज 8 में मिल रही है। वहाँ आप कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं, खुद कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बचत है, बना बनाया मकान लेते हैं तो महंगा पड़ेगा। यहाँ पे आप खुद मकान बनाइए, 2 से 3 साल में मकान बनाइए, पुरसुकून तरीके से रहिए, बेहतरीन है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। कम से कम इसमें भी मैं कम से कम 1.5 साल में 1 करोड़ रुपये की तो कम से कम जंप देखता ही हूँ। अगर आपने इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म करनी है तो मैं कहता हूँ क्लास है। सिटी में शॉर्ट टर्म कुछ नहीं मिलने वाला। बहरिया टाउन में मिले नहीं मिले वो एक अलग डिबेट है, उसके बारे में बिल्कुल एंड में बात करूंगा। अब जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं, तो फिर हम बात करते हैं पेनिनसुला की। पेनिनसुला का कमर्शियल 100 गज का प्लॉट 470, 480, ज़बरदस्त लोकेशन है उसकी। ग्राउंड +4 की लोकेशन में आपको प्लॉट मिलता है 100 गज का, और आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं, दुकानें हैं, बाकायदा एक शहर के अंदर लोकेशन है जहाँ सहूलियात सारी आपको अवेलेबल हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। सिर्फ बनाने की देर है, जब आप बनाएंगे तो घाक भी आएगा, सब कुछ होगा। साहिल कमर्शियल में मकान बिल्डिंग बनना स्टार्ट हो चुकी है, मकान बनना स्टार्ट हो चुके हैं। जब यहाँ पे तेज़ी से मकान बनेंगी, तेज़ी से बिल्डिंग बनेंगी, तो जब डिमांड आएगी तो इंशाअल्लाह ताला सप्लाई होगी तो डिमांड भी आएगी, दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ चलती रहेंगी। बहरहाल कमर्शियल के लिहाज से पेनिनसुला कमर्शियल 9.5-10 करोड़ रुपये में बेहतरीन लोकेशन है। 200 का कमर्शियल आप प्लॉट लेने के लिए जाते हैं, अपने ऑफिस बनाइए, अपनी शॉप्स बनाइए, शोरूम्स बनाइए नीचे। एक कारोबार के लिहाज से, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिहाज से बहुत ही अच्छी लोकेशन है, बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है। बाकी मज़ीद DHA के लिहाज से कोई तफसीलात बात करनी हो तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपसे बात की थी बहरिया टाउन कराची के बारे में, कि बहरिया टाउन को मैं आखिर में क्या देखता हूँ, देखेंगे बाद में वाजे कर दूँ। मार्केट स्टेबल है, जिसको प्रॉफिट टेकिंग हो रही है करनी चाहिए, 110% करनी चाहिए। 80 लाख का प्लॉट लिया हुआ है, 1 करोड़ 10 लाख का बिक रहा है, बेचें, लाजमी बेचें। 1 करोड़ 40 लाख का प्लॉट लिया हुआ है, 2 करोड़ का बिक रहा है, बेचें। 25 लाख का प्लॉट लिया हुआ है, 40 लाख का बिक रहा है, 35 लाख का बिक रहा है, बेचें। 22 लाख का प्लॉट लिया हुआ है प्रेजेंट 10 वगैरह में, 40 का बिकता है, 42 का बिकता है, बेचें, अपनी ट्रेडिंग करिए। होल्डिंग फिलहाल नहीं बनती। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर आप प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, कुछ ट्रेडिंग करते हैं, तो उससे शायद को अच्छी चांस की डील भी मिल जाए, मुझे ऐसा लगता है। और ये आप उस सूरत में करें कि आप यहाँ पे मौजूद हों, आपके लिए आना जाना आसान हो, आपके लिए ट्रांजेक्शन करना आसान हो, तो ये आप ये ट्रांजेक्शन कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते, आपको सहूलत नहीं है, तो फिर चॉइस ही नहीं है हमारे पास, खामोशी से बैठिए, सहूलत कीजिए, रिलैक्स रहिए। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।